हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. Welcome back to in our channel, The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindi newspaper analysis of 2nd of August 2025. 2 अगस्त 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे. अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा. साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट. आप सभी कोई ना कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर ही रहे होंगे, जैसे कि बैंकिंग, रेलवेज, एसएससी और भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं. तो यहाँ पे आप सभी को एक प्लस पॉइंट मिलने वाला है. कल से मेरे चैनल पे एज अ शॉर्ट वीडियो के तौर पे बैंकिंग से रिलेटेड यहाँ पे आप सभी को शॉर्ट ट्रिक्स दिए जाएंगे. उसमें जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उसमें यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस हैं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे फैक्ट्स हैं, उन सारे चीज़ों को यहाँ पे कवर किया जाएगा एज अ शॉर्ट वीडियो के तौर पे. होप आप लोगों को ये जो मूव है ये पसंद आया होगा. लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को. ड्राफ्ट पॉल रोल फॉर बिहार इज आउट, वोटर्स डिप बाई 65 लाख. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है. 1 अगस्त को मैंने आप सभी को बताया था, अगस्त 1 तारीख को यहाँ पे ड्राफ्ट रोल रिलीज़ किया जाएगा. किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये रिलीज़ किया जाएगा. और इसको रिलीज़ किया गया, इसमें 65 लाख जो वोटर हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है, उनको एक्सक्लूड किया गया है. अब यहाँ पे होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट इंटरवेंशन हमें इसमें मिलेगा विदाउट फेल. ठीक है, विदाउट फेल. इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. द नंबर ऑफ वोटर्स इन बिहार हैज़ ड्रॉप्ड बाई 65 लाख अकॉर्डिंग टू बिहार्स ड्राफ्ट रोल which was published by the Election Commission on Friday after the completion of the first phase of its special intensive revision exercise. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा. साथ ही साथ आप सभी को ये पता होना चाहिए कि 7.24 करोड़ यहाँ पे जो इलेक्टरल है, उन्होंने यहाँ पे इनोमिनेशन फॉर्म्स को भरा है और ये यहाँ पे इसी ने स्टेटमेंट दिए हैं. तो यहाँ पे देखिए, जो 65 लाख जो यहाँ पे वोटर को एक्सक्लूड किया गया है, या तो उनकी डेथ हो गई है, ठीक है, या तो वो 2 लोकेशन पे रजिस्टर्ड हैं, या तो वो बिहार से परमानेंटली माइग्रेट हो गए हैं, या वो अनट्रैकेबल हैं. ऐसा यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने बताया है. तो अब यहाँ पे ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट अब इस चीज़ के अंदर जाएगा. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ है नहीं. सो लेट्स मूव अहेड टू द थर्ड पेज. राजस्थान टू रेज 2699 अनसेफ बिल्डिंग. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे रेज का मतलब है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना उन बिल्डिंग्स को. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने सेफ्टी को यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी दिया है और इस चीज़ का यहाँ पे इन्होंने फैसला लिया है कि 2699 जो अनसेफ बिल्डिंग्स हैं इनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जाएगा. फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ सम portion of the schools buildings in several locations, the Rajasthan government has identified as many as 2699 dilapidated structure across the state which are in a state of repair, decay or run and initiated the process for sealing and demolitions. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है सीलिंग और डिमोलेशन का. होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड. यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा. वी आर कमिंग इन एडिटोरियल सेक्शन. पहला एडिटोरियल को इजीली स्किप कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द सेकंड एडिटोरियल. द फैक्ट इज मैंग्रोव्स ड्राइव बिजनेसेस. देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. मैनग्रोव्स आप सभी को पता होना चाहिए होता क्या है. मैनग्रोव्स एक टाइप का एक ट्रॉपिकल ट्री होता है जो कि वेट ग्राउंड में यहाँ पे ग्रो करता है. ठीक है, वेट ग्राउंड में यहाँ पे ग्रो करता है. और मैनग्रोव्स have historically been on the margin of planning and policy prioritized in spite of their vital role in anchoring coastal economies and protecting millions from the climate extremes. ठीक है, तो मैनग्रोव्स बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल होते हैं. यहाँ पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जो लोग हैं उनकी यहाँ पे जान बचाते हैं. ओके, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं क्लाइमेट एक्सट्रीम से. Their loss is not just an environmental concern. उनका जो यहाँ पे लॉस है मैनग्रोव्स का, आज के डेट में हमें बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा है. तो उनका जो लॉस है ये सिर्फ ना केवल इन्वायरमेंटल कंसर्न है. दियर लॉस इरोड्स नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट एक्ट एज अ बफर फॉर अर्बन कोस्टलाइन एंड
underpin fisheries and greatly contribute billions in ecosystem services and avoid damages। ठीक है, तो ना ही केवल सिर्फ ये इन्वायरमेंटल कंसर्न है बल्कि यहाँ पे जो नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर है इनको भी यहाँ पे इसमें लॉस है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। एज द वर्ल्ड ग्रैपल विथ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स and rising sea levels, blue carbon ecosystems such as mangroves are critical to climate and economic resilience। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आप सभी को पता है कि वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, अर्थ में क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, सी लेवल में हमें राइज देखने को मिल रहा है। तो ये आज की डेट में एक क्रिटिकल यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ऑथर ने यहाँ पे 3 पिलर के बारे में डिस्कस किया है जो कि आगे आने वाले टाइम में एक फॉरवर्ड पाथ हो सकता है मैनग्रोव्स के लिए। पहला क्या है, मैपिंग विथ टेक्नोलॉजी। देखिए मैनग्रोव्स आज के देश में धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये इसमें हमें लॉस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना होगा, यहाँ पे मैनग्रोव्स को यहाँ पे मैप करना होगा विथ हाई टेक्नोलॉजी। आज के डेट में हाई टेक्नोलॉजी अगर हम बोले तो सैटेलाइट्स हो गए, ड्रोन के डाटाज हो गए जो कि एडवांस जियो स्पेशियल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम करके क्या कर सकते हैं, इनको मैप कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे कहा गया है कि एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी कैन हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ natural capital, satellite drone data with advanced geospatial artificial intelligence algorithm have improved accurate mangrove mapping and blue carbon quantifications। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड करने की बात की गई है ऑथर के द्वारा, तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। दूसरा यहाँ पे ऑथर ने क्या सुझाव दिया है, टू इन्वॉल्व कम्युनिटीज़ को इसके अंदर इन्वॉल्व करने की बात की है। Community led conservation efforts are key to strengthening symbiotic and mutual respectfully relationship of people and nature। Fisher folk especially value the role of mangroves as nurseries for juvenile fish। Healthy mangroves often translate into robust fish stock, ensuring sustainable catch। The livelihood of these coastal communities are intrinsically linked to quality of mangroves and ancestral सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिएगा। ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि जो यहाँ पे कम्युनिटीज लेड कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, दीज आर द की टू स्ट्रेंथन सिम्बायोटिक एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड द नेचर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। इन डेंस अर्बन सेटिंग्स सच एज मुंबई एंड चेन्नई, मैनग्रोव्स आर ऑफन डिस्ट्रेस, पॉल्यूटेड और डिग्रेडेड। ठीक है, तो आप अगर मुंबई जैसी सिटीज़ में देखें, चेन्नई जैसी सिटीज़ में देखें, तो मैनग्रोव्स ज़्यादातर यहाँ पे डिस्ट्रेस्ड हैं, पॉल्यूटेड हैं, साथ ही साथ डिग्रेडेड हैं। और मैं आप सभी को बता दूं बहुत सारे अदर जगहों पे यहाँ पे ये सारे सेम कंडीशन हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। ओके, तीसरा यहाँ पे ऑथर ने एडवाइस दिया है, citizen science can engage stakeholders to generate wonder and investment in this undervalued ecosystem and mobilize collective action for conservation। ठीक है, तो यहाँ पे जो citizen science है, it can engage stakeholders to generate wonders। ठीक है, तो ये यहाँ पे stakeholders को इसके अंदर engage किया जा सकता है wonders को generate करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को in this सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कंपोनेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। कुछ जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये यहाँ पे वाइटल रोल प्ले करते हैं, ओके, और कर सकते हैं। की components of mangrove health tools should include indicator around changes in mangroves areas, quantity, quality and the timing of freshwater flow, avian, floral, molluscan and fish diversity, and crucially कम्युनिटी डिपेंडेंस एंड अ परसेप्शन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म है ये एक पाइवटल रोल प्ले कर सकते हैं एंड हेल्दियर मैनग्रोव्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए मेनली इसका कंक्लूजन मैं आप सभी को बता दूँ तो आज के डेट में मैनग्रोव्स यहाँ पे बहुत तेज़ी से हम खोते जा रहे हैं और उसी को लेके ये आर्टिकल आया हुआ है, क्योंकि मैनग्रोव्स बहुत ज़्यादा लोगों की जो लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो इनको यहाँ पे कंजर्व करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे किया जा सकता है, कैसे यहाँ पे इनको काउंट किया जा सकता है विथ एक्यूरेट डाटा एंड ऑल, तो वो यहाँ पे ऑथर ने बताया है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। इंडियाज फ्यूल एक्सपोर्ट गोइंग ऑन विदाउट इम्पोर्ट ड्यूटी इन यूएस में देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर क्या किया जा रहा है, 25% के आसपास टैरिफ लगाया जा रहा है। मैंने आप सभी को बताया था कि ये फ्राइडे से यहाँ पे आप सभी को लागू होता हुआ देखने को मिलेगा। तो जो भी इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूएस में जाएंगे उनके ऊपर क्या लगेगा,
25% का टैरिफ लगेगा। कुछ चीज़ों को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिएगा। कुछ चीज़ों को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, जैसे कि सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन्स, ओके, एसएसडीज, कंप्यूटर, आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए जैसे टैबलेट्स, इंजेक्शन एंड आपके सिरप्स हो गए, तो इन सारी चीज़ों को इसके अंदर एक्सक्लूड किया गया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में क्रूड ऑयल को एक्सक्लूड किया गया है, एलएनजी को, रिफाइंड फ्यूल को, इलेक्ट्रिसिटी को और कोल को, इन सारी चीज़ों को इसके अंदर एक्सक्लूड किया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा इंडिया एक्सपोर्ट 4.86 मिलियन टन्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू द यूएस। तो यूएस में हम कितना अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं? 4.86 मिलियन टन्स ऑफ हम ये चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं टू द यूएस। तो ये इंपॉर्टेंट है, होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, अमिड ट्रेड टर्मोइल यूएस टू सेंड व्हाइट हाउस एडवाइजर रिक्की गिल टू दिल्ली फॉर IMEC कॉन्फ्रेंस। देखिए अब यहाँ पे इसमें बातचीत होगा और इसमें यहाँ पे बहुत सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। आप सभी को पता है, मैंने आप सभी को बताया था कि हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया और यूएस के बीच में मिनी डील यहाँ पे साइन होता हुआ देखने को मिले। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कल यहाँ पे 6 इंडियन फर्म्स के ऊपर यहाँ पे सैंक्शन इम्पोज किए गए हैं, साथ ही साथ 5% के ऊपर यहाँ पे ईरान के साथ ट्रेड करने के लिए यहाँ पे पेनल्टी इम्पोज किया गया है। तो इन सारी जो चीज़ें हैं उन सभी का डिस्कशन किया जाएगा। रिक्की गिल कौन है? हु इज़ द स्पेशल असिस्टेंट टू द यूएस प्रेसिडेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी अफेयर एंड द यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो इनको इनवाइट किया गया है इंडिया के NSC के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। 10th पेज पर आइएगा तो यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। फैक्ट के तौर पे एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और मेरे ख्याल से यहाँ पे बनेगा डेफिनेटली। 12th फेल नेम्ड बेस्ट फिल्म शाहरुख खान, विक्रांत मेसी एंड रानी बेस्ट एक्टर। देखिए यहाँ पे कौन सी मूवी को बेस्ट फिल्म के तौर पे माना गया है? तो 12th फेल लिख लीजिए। शाहरुख खान, विक्रम मेसी और रानी को बेस्ट एक्टर के तौर पे यहाँ पे उनको प्राइज़ दिया गया है। ओके, तो ये यहाँ पे जो लिस्ट है इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं और ये कब के लिए है? 2023 के लिए है। तो 2023 में कौन से हीरो यहाँ पे आगे आए, ठीक है, कौन से फिल्म यहाँ पे आगे आई, ठीक है, कौन से एडिटर यहाँ पे बेस्ट हैं, ठीक है, कौन सी डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे अच्छी है, कौन से शॉर्ट फिल्म्स यहाँ पे अच्छे हैं, स्क्रीन प्ले किसका अच्छा है, चिल्ड्रंस फिल्म किसके अच्छे हैं, बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग किसकी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इन सारे फैक्ट्स को आप सभी को लिख लेना है। और ये जो फैक्ट्स हैं इनको अनाउंस किया गया 71st नेशनल फिल्म अवार्ड में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है। द बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड was shared by Shahrukh Khan for Jawan and Vikram Messi for the 12th Fail movie, which won the Best Feature Film Award at the 71st National Film Award announced on Friday। ठीक है, तो इस अवार्ड को यहाँ पे फ्राइडे के दिन अनाउंस किया गया। ओके, और ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तो इनको यहाँ पे कवर करने के बजाय अगर आप इन पे फोकस करें तो होप आप लोगों को ये जो फैक्ट्स हैं ये समझ में आ जाएंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, रिपोर्ट ऑन फेलियर एनालिसिस ऑफ PSLV C61 और EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 मिशन टू बी सबमिटेड टू PM सून। तो यहाँ पे देखिए PSLV C61 जो रॉकेट है इसके पीछे का जो फेलियर का एनालिसिस का रिपोर्ट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे सून पब्लिश किया जाएगा। ओके, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये फेल्ड हो गया था, EOS 09 ये फेल्ड हो गया था। EOS का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ओके, और ये फेल हो गया था, इसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। 18 मई को इसको लॉन्च किया गया था। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था कि EOS 09 को यहाँ पे प्लेस किया जाएगा सन साइक्रोनस पोलर ऑर्बिट में, इसको प्लेस करने की बात की गई थी, बट ये अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाया। इसके पीछे के रीजन यहाँ पे इनको पता है, बट ये वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा उसमें क्या है और उससे रिलेटेड अपने जो फैक्ट्स हैं वो इसके अंदर ये कंबाइन करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसी के पैरेलल में है इसरो गियरिंग अप फॉर नेक्स्ट US कोलैबोरेशन विथ ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। देखिए
इंडिया ने नासा के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट करके निसार सैटेलाइट को भेजा। अब इंडिया यहाँ पे यूएस के साथ कोलैबोरेट करके ब्लूबर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट को यहाँ पे भेजने की बात कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिएगा। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज होपिंग टू लॉन्च द ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट डेवलप्ड बाय यूएस बेस्ड AST स्पेस मोबाइल इन 3 और 4 months, चेयरमैन ऑफ द स्पेस एजेंसी वी नारायणन सेड ऑन फ्राइडेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निसार सैटेलाइट के बारे में बताया गया है। तो ये हमने सक्सेसफुली इस चीज़ को हमने डिस्कस किया है, कंटिन्यूअस 4 से 5 दिन हमने इसको यहाँ पे पढ़ा है। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि देखिए जो ब्लूबर्ड सैटेलाइट है जिसका वेट बताया जा रहा है 6500 kg के आसपास, इसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये इंडिया में कब आएगा, सितंबर में आएगा। ओके, तो ये इंडिया में सितंबर पे आएगा और इसमें यहाँ पे जो भी लॉन्च पैड्स हैं ये इस पे काम किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी रॉकेट्स वगैरह हैं GSLV Mark 3 जो रॉकेट है उस पर इसको भेजा जाएगा, तो उस पर इसकी तैयारी स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में भी आप लोगों को लिख लेना है। मूविंग ऑन टू द बिजनेस सेक्शन, मारुति एंड महिंद्रा टोयोटा सेल राइसेस, हुंडई टाटा मोटर डिक्लाइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे मारुति सुजुकी का जो सेल है इसमें हमने यहाँ पे ग्रोथ देखा है, महिंद्रास के जो सेल्स हैं इसमें हमने ग्रोथ देखा है, टोयोटोस के सेल्स में हमने ग्रोथ देखा है, हुंडई और टाटा मोटर्स के जो यहाँ पे गाड़ियाँ हैं इसमें हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है इनके सेल्स में। ओके, तो ये आंकड़े दिए गए हैं, अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, और अगर आप लोगों को स्किप करना है तो बस आप लोगों को याद रखना है कि इनके सेल्स में यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है और इनके जो सेल्स हैं इसमें यहाँ पे डिक्लिनेशन हमें देखने को मिला है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, वर्ल्ड सेक्शन पे मूव करते हैं। ट्रम्प टू डिप्लॉय न्यूक्लियर सबमरीन इन रिस्पॉन्स टू मेडवेडेव्स कमेंट। देखिए यहाँ पे ट्रम्प क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन को यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं। अब इन्होंने ये नहीं बताया है कि ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन है या न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन है, इन्होंने इस चीज़ का यहाँ पे सीक्रेट रखा है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी नहीं बताया है कि कहाँ पे इसको यहाँ पे प्लेस किया जाएगा, किस जगह पे इसको यहाँ पे प्लेस किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यूएस मिलिट्री के द्वारा सीक्रेट रखी गई है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि जो वर्ड यहाँ पे रशिया के ऑफिशियल्स ने कहा है वो यहाँ पे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस लीड कर सकता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ये स्टेप लेना पड़ रहा है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।